हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यह जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। यह आप याद रखिएगा, यह मनाया गया है 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यह क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल जो है 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस यह के रूप में मनाती है, ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसलिए युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो यह आपको बताना है। देखिए, यह इस्तीफा दिया है कनाडा के प्रधानमंत्री ने। इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन जस्टिन ट्रूडो। यह आप याद रखिएगा, ट्रूडो इनका नाम है, जस्टिन ट्रूडो इनका नाम है। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, जो कि यह कनाडा के 22वें और 23वें नंबर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक ना। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की राजधानी अगर पूछा जाए तो ओटावा है। ओटावा ओटावा ये इसकी राजधानी है। यह बातें याद रखना। अगर यह पूछ लिया जाए कि किस पार्टी के सदस्य थे, तो यह आप याद रखिएगा लिबरल पार्टी, ठीक ना। लिबरल लिबरल पार्टी के यह थे नेता थे। ये भी बात याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, हाल ही में FIU इंडिया और IRDA के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह आपको बताना है। देखिए, FIU जो इंडिया है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसका फुल फॉर्म होगा। यह बातें याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इसको आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। यह बात याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और IRDAI का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होगा द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 1999 में हुई है, ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह आपको याद रखना, देवाशीष पांडे इसके अध्यक्ष है। देवाशीष पांडा जो है, देवाशीष पांडा जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो है यह हैदराबाद में है, ठीक ना। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। इस पे समझौता हुआ है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना, इसके लिए यह हस्ताक्षर हुआ। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई जो है, इसका नाम हिंदी में वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो IRDAI ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते को FIU इंडिया के निदेशक विवेक अग्रवाल और IRDA के सदस्य जो है सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप दिया। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने। तो यह अमित शाह ने लॉन्च किया है। अमित शाह ने यह इसे लॉन्च किया है।
यह आपको याद रखना है कि जो भारत पोर्टल लॉन्च है यह एक साइबर क्राइम जो क्राइम हो रहा है उसको सुलझाने के लिए यह विकसित किया गया है और इसे विकसित किया गया है सीबीआई द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, विकसित किया गया है, सीबीआई द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और इंटरपोल के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आप याद रखिएगा, ठीक है। यह अपराध जांच में क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो यह आपको बताना है। इंडस फूड जो 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा चिराग पासवान द्वारा इसे इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री जो है चिराग पासवान इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन जो 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में करेंगे। यह जो कि आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। यह कार्यक्रम इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है, जिसे एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। यह आपसे पूछा जाएगा कौन सा संस्करण है, तो यह 8वां संस्करण है। ये भी बात याद रखिएगा। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन होगा, यह भाई आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली के राजघाट पर बात की जाए तो यह इसका आपको बताना है, तो यह किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने यह इसका उद्घाटन किया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में 800 से अधिक कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मना। तो यह आपसे प्रश्न एक और यहाँ से बन सकता है कि राजघाट जो किसकी समाधि है? तो यह गांधी जी की समाधि है। ये भी बात याद रखिएगा, गांधी जी की राजघाट समाधि है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य अभी हाल ही में कौन सा देश बना है? तो देखिए ब्रिक्स है इसमें 5 देश हैं, ठीक ना। इसमें 5 देश हैं। पहले ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और यह दक्षिण अफ्रीका। यह इसमें 5 देश है। इसको आप याद रखिएगा। इसमें 2000 इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो देश जुड़ा था लास्ट में 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था। यह बातें आप याद रखिएगा। अब इसको जोड़कर अब इसमें तो यह एक संगठन 10 देशों का संगठन हो गया है। तो यह आप याद रखिए, संगठन जो है यह 10 देशों का संगठन हो गया है। यह बात याद रखिए, पहले 5 देश थे, अब यह इसमें 10 देश हैं। तो इसको आप याद रखिए कौन सा देश जुड़ा है? तो इंडोनेशिया जुड़ा है, ठीक ना। इसको आप याद रखिए इंडोनेशिया। और ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करता है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता वर्तमान में रूस कर रहा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो है व्लादिमीर जो है यह पुतिन, यह इसके अध्यक्ष हैं। पुतिन यह अध्यक्ष हैं। रूस की इसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसकी राजधानी है और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो प्रबोवो सुबियांतो जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो यह बातें आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया इसमें 10वां जो पूर्ण सदस्य बन गया है। इसमें अब 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इसको आप याद रखिएगा, जो कि 2023 में इससे शामिल किया गया था, लेकिन यह पूर्ण सदस्य नहीं था। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा।
इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष जो है यह ब्राजील द्वारा की गई है और जोहान्सबर्ग में आयोजित 2023 ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मौजूदा सदस्य द्वारा इंडोनेशिया की सदस्यता को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। यह बातें आप याद रखें, जो कि 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें यह सदस्य था इंडोनेशिया। अब इसे पूर्ण सदस्य इसका बन गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह याद रखिएगा, यह देवजीत सैकिया को यह नियुक्त किया गया है, जो कि जैसा कि यह पद यह जाने के बाद इन्हें यह पद खाली था, तो यह देवजीत सैकिया यहाँ पे अध्यक्ष बन गए हैं, यह सचिव बन गए हैं। इसको आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना अगर पूछा जाए तो यह 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके चेयरमैन बीसीसीआई के इसमें वर्तमान में कौन है? तो रोजर बिन्नी जो है यहाँ के इसमें वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो यह कौन सा राज्य सरकार की है रायथू भरोसा योजना? तो यह याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार पहले 10,000 रुपये देती थी, अब यह 12,000 रुपये प्रति वर्ष यह देगी। यह बात आप याद रखिएगा। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद इसकी राजधानी है और यहाँ के जो सीएम है वह रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के सीएम है। अब इन्होंने घोषणा की कि पहले 10,000 दिया जा रहा था, अब इसे 12,000 किसानों को दिया जाएगा प्रति वर्ष। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो वह कौन सा देश है? इसमें आप याद रखिएगा, तो यह इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर। यह इसमें जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, इन्होंने घोषणा की है 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह इक्वाडोर के तो डेनियल नोबोवा है। डेनियल नोबोवा जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा क्या है इक्वाडोर की? तो यूएस डॉलर है। डॉलर यहाँ की मुद्रा है, यूएस डॉलर। और यहाँ की राजधानी तो क्विंटो। यहाँ की राजधानी क्या है? तो क्विंटो। यहाँ की क्विंटो इसकी राजधानी है इक्वाडोर की। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 78वां अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। यह बातें आप याद रखें, नई दिल्ली में मुख्यालय। और इसकी जो कि 6 जनवरी को यह अपनी स्थापना 78वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है? यह आपको बताना है। यह जो राजीव रंजन सिंह यहाँ पे होगा, नाम पूरा याद रखिएगा। राजीव रंजन सिंह ने यह आप इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा सी, जो कि अभी शुभारंभ किया है, जो कि अब केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ये भी आप मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। यह बातें आप याद रखिएगा, इन्होंने शुभारंभ किया है सिक्किम में। इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आप इसको याद रखिए। अगर बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक जो कि यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वो भी आप याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग जो है, तमंग
यहाँ के क्या है, तवांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।